हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, किस किस का सुपर टेट का एग्ज़ाम, मतलब किसको किसको सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है और वो अपने अच्छे से पढ़ाई में लग गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि सुपर टेट का जो ऑफिशियल सिलेबस जो है वो जारी हो गया है, टेट और सुपर टेट दोनों का। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी टेट देना चाहते हो तो सुपर टेट भी देना चाहते हो, मतलब देना क्या है, वैकेंसी आएगी तो देना ही है। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले आप लोग टेट की तैयारी करिए। जैसा कि मैंने सबसे पहले टेट को टारगेट रखा। वैसे मेरा सी टेट क्लियर है, लेकिन मैं टेट दूंगी क्योंकि अभी एक भी बार टेट नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, टेट पर मैं फ़ोकस सबसे ज़्यादा करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम टेट पे फोकस करेंगे तो हमारा जो है 70 to 75% जो है वो सुपर टेट के लिए हम रेडी हो जाएंगे, अगर बहुत बेहतरीन तरीके से अगर टेट की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेट का सिलेबस निकालना है और उस हिसाब से अपने तैयारी में लग जाना। देखिए, एग्ज़ाम जुलाई में, जो एग्ज़ाम डेट आउट हुआ है तो एग्ज़ाम तो जुलाई में होगा ये टेट का। तो अगर हम टेट को अच्छे से कर लेते तो हमारा जो है कहीं ना कहीं सुपर टेट में तो हेल्प मिलेगा ही। तो बस उसी हिसाब से सबसे पहले हमें टेट पर टारगेट करना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। सो फ्रेंड्स, मैं जब भी सुबह में उठ कर के पढ़ाई करती हूँ, या कभी भी रात में भी, कभी मेरे को नींद नहीं आती तो मैं रात 2 बजे 1 बजे भी उठ कर के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। जब नींद नहीं आती तो, या तो फिर नींद खुल जाती है। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है, 2 बजे 2:30 बजे के बीच में नींद खुल ही जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी उठ कर के मैं सोचती हूँ जाऊँ अपने स्टडी टेबल पे आराम से बैठ के पढूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं और मेरा बेबी रहते हैं रूम में। तो वो जो है जब भी मैं उठती हूँ तो उस थोड़ी देर बाद वो उठ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं जैसे ही उठ कर के थोड़ा सा मुंह धुल कर के बैठी पढ़ने के लिए, मैं बेड पे ही अपना बुक्स वगैरह अपना अलमारी पे रख के रहती हूँ बगल में। तो अपना उठ कर के अपना मुंह धुल करके अपना जैसे भी हमको कंफर्टेबल लगता है अपना उठ करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किए तो 15 मिनट बाद ही, 10-15 मिनट बाद मेरा बेबी उठ गया। अब उसको गोद में लेकर के मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे ही मेरे साथ डेली होता है। तो फ्रेंड्स, एक माँ के लिए पढ़ाई करना, पढ़ाई में कंटिन्यूटी लाना, कंटिन्यू रखना, पढ़ाई को जारी कर रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। पता है फ्रेंड, मैं अब ये सोचती हूँ, काश ऐसा डेडिकेशन के साथ मैं पहले पढ़ ली होती, जो कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता। तो वो चीज़ मैं पहले कहीं ना कहीं लापरवाही की रही होंगी, जिसके कारण मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाए फ्रेंड्स। क्योंकि पहले क्या था, शादी से पहले तो ये था कि चलो भाई, बच्चे नहीं हैं, परिवार का बर्डन नहीं है, तो आराम से हम पढ़ सकते थे। लेकिन नहीं किया। अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब तो हमें अपनी एक जॉब तो लेनी ही है। तो फ्रेंड्स, मैं मतलब अपने आप को एकदम मान कर चलिए कि हमें 2026 चल रहा है, उस बीच तो हमें एक जॉब अपना मतलब फिक्स कर ही लेना है, कोई ना कोई। तो बस वही को मतलब एक बेस बना करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, दिन में भी मेरा ऐसे ही पढ़ाई होता है। ज़्यादातर स्टडी टेबल पे बहुत कम ही मैं पढ़ पाती हूँ, रात में सुलाने के बाद ही मैं पढ़ पाती हूँ, वरना प्रॉपर में पढ़ाई। अब पढ़ना है, ये कहीं भी पढ़ें, बच्चे को लेकर के कहीं भी। वही कहते नहीं, अगर हमको पढ़ना है तो हम किसी भी कंडीशन में पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना है तो हमें कितना भी सुविधा मिल जाए नहीं पढ़ सकते। तो बस वही है कि हम जब हमें पढ़ना है तो हम बच्चे को गोद में ले करके या जैसे भी खड़े होकर के, बैठ कर के, कैसे भी किसी भी तरह से हम पढ़ ही लेंगे। तो क्योंकि बहुत सी ऐसी हाउस वाइफ होती हैं जो बोलती हैं कि बच्चे हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते, कैसे आपको टाइम मिल पाता है, कैसे पढ़ लेते हैं, या तो वगैरह वगैरह। लेकिन हमें जो है
कभी भी ये ब्लेम नहीं रखना चाहिए दूसरों पे, तो बिल्कुल नहीं। और ना तो ये कहना चाहिए कि हम इसके कारण नहीं पढ़ पाए। अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, टाइम को मैनेज करने की कोशिश करिए। अगर दिन में टाइम नहीं मिल पाता है तो रात में पढ़िए। रात में भी अगर आप नहीं पढ़ पाती, 1 ही घंटा पढ़िए, पढ़ने के बाद सो जाइए, लेकिन मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ करके तो आप लोग 1-2 घंटे पढ़ ही सकते हैं। तो कम से कम कुछ नहीं से कुछ पहले स्टार्ट तो करिए, 2 घंटे ही पढ़िए, स्टार्ट तो करिए। वो धीरे धीरे टाइम आपको अपने आप निकलने लगेगा। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की चाहत होती है ना, तो हम उसे किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं टाइम को। तो अभी हमें जॉब की चाहत है, तो जॉब के लिए हम किसी भी तरीके से तो पढ़ना ही पड़ेगा, कैसे भी करके तो पढ़ाई हम कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो है मैं खैर मैं वीडियो बहुत कम शूट कर पाती हूँ। जब मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती जल्दी से, वो किसी न मतलब मेरा बाबू ऐसा है, इतना चुलबुला सा है कि क्या बताएं। कभी वॉइस ओवर करने लग, और ज़्यादातर ये मेरे पास ही रहता है, हमेशा मेरे पास ही रहता है। क्योंकि इसके पापा भी नहीं हैं अभी फ़िलहाल, तो इसलिए वो ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह में का जो है अपना नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ, आटा गूँथ रही हूँ। उसके बाद मैं दोपहर का खाना प्रिपेयर करूँगी, फिर उसके बाद अपने बच्चे को खिलाऊँगी, और घर में जो लोग हैं उनको खिलाने के बाद, खुद खाने के बाद फिर थोड़ा सा अपना स्टडी करूँगी। उसके बाद फिर मेरा जो है ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर रात का खाने का तैयारी, चाय नाश्ता वगैरह, यही सब मतलब फिर चलता है। फिर उसके बाद सुलाने के बाद ही मैं रात में अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो यही मेरा मतलब डेली का रूटीन है, यही चलता है। मतलब अच्छे से पढ़ाई मेरा रात में ही हो पाता है, या तो मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद भी बहुत कम ही हो पाता है पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे। क्योंकि रात में देर तक जब देर में सोना होता है, तो फिर सुबह में उतनी जल्दी आँख नहीं खुलती। क्योंकि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का तो नींद हमें लेना ही है।